नमस्कार, मैं अंकुर तिवारी एग्रीकल्चर वर्ल्ड में आप सबका स्वागत। आज का जो टॉपिक है हरी खाद डेड मैन्योर। आइए जानते हैं हरी खाद होता क्या है, हरी खाद वाली फसलें कौन कौन सी है, हरी खाद की पलटाई कब की जाती है और हरी खाद का लाभ क्या क्या है, उनका महत्व क्या क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हरी खाद होता क्या है। कृषि में हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती का मुख्य उद्देश्य भूमि में पोषक तत्वों को उपलब्ध कराना एवं जैविक पदार्थों की पूर्ति कराना। इसके उद्देश्य से हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं। अब आप जानते हैं कि हरी खाद का प्रयोग कैसे करते हैं। हरी खाद की फसलों की बुआई करके हरी अवस्था में मिट्टी पलटन से मिट्टी में पलट कर मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे हरी खाद के रूप में बदल जाता है, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता और उत्पादन शक्ति बढ़ जाती है। हरी खाद के उपयोग से सिर्फ नाइट्रोजन भूमि में उपलब्ध होते हैं, बल्कि मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में भी सुधार होता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति और उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। हरी खाद के प्रयोग से वातावरण तथा मृदा में प्रदूषण होने की संभावना कम होती है। इसके प्रयोग करने से भूमि में जो सूक्ष्म तत्व की आपूर्ति होती है वो पूर्ति हो जाती है, जिससे उनकी उर्वरा शक्ति में बेहतर होता है। अब जानते हैं हरी खाद वाली फसलें कौन कौन सी हैं। हरी खाद के लिए दलहनी फसलें में सनई, ढैंचा, लोबिया, उड़द, मूंग, ग्वार आदि जितने भी दलहनी फसल है उनको हरी अवस्था में ही पलट दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है, वो हरी खाद के रूप में बदल जाता है। इन फसलों की वृद्धि शीघ्र कम समय में हो जाती है। इन फसलों की बुआई करें तो जल्दी और कम समय में हो जाती है, समय की बचत होता है। इनकी जो पत्तियां होती है अधिक वजनदार होती है। ये रेशेदार वाली फसल होते हैं जिससे इनकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके दलहनी फसलों के जड़ों में एकत्र करते हैं, जिससे भूमि की आवश्यकता अनुसार नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है। अब आइए जानते हैं कि हरी खाद को कब पलटाई किया जाता है। हरी खाद की फसल की बुआई से 40 से 60 दिन के अवस्था में पाटा से मिट्टी पलटन के द्वारा हम हरी खाद वाली फसलों को पलटाई कर देते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति हो जाती है। हरी खाद को पलटने के बाद सड़ने गलने की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू हो जाती है, और जिससे कार्बनिक पदार्थ बनना शुरू हो जाता है। अधिक वर्षा तथा अधिक तापमान की दशा में सड़ने गलने की प्रक्रिया शीघ्र होती है, जल्दी होती है, जिससे सनई की फसल में हरी खाद के रूप में पलटने के बाद पानी भरकर हम धान की फसल की रुपाई कर सकते हैं, जिससे हम अधिक उपज और अधिक वृद्धि वाली फसलों को हम बुआई करके अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं हरी खाद के लाभ क्या क्या है। हरी खाद केवल नाइट्रोजन और कार्बनिक का ही खाद्य नहीं है, बल्कि इसमें मिट्टी की कई अन्य पोषक तत्व की भी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होती है, जिससे हम भूमि की आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों को प्राप्त करा सकते हैं। अगला आता है हरी खाद के प्रयोग से मिट्टी भुरभुरी या मृदा में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। अगर हम हरी खाद का प्रयोग करें तो इसमें जल धारण की क्षमता अधिक हो जाती है, मृदा में वायु संचार अधिक होता है और मृदा भुरभुरी हो जाती है। अगला आता है हरी खाद के प्रयोग से मृदा में अम्लीयता और क्षारीयता में सुधार किया जा सकता है। अगर इस हरी खाद का प्रयोग करें हम तो मृदा अम्लीय या क्षारीय इनमें सुधार होगा, जिससे हमारा भूमि अधिक उपजाऊ और उत्पादन क्षमता अधिक होगा। अगला आता है हरी खाद के प्रयोग से मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या एवं क्रियाशीलता बढ़ती है। अगर हरी खाद का प्रयोग करें तो उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी क्रियाशीलता एवं मृदा क्षरण कम होता है। अगला आता है हरी खाद के प्रयोग से मृदा में मृदा क्षरण की समस्या कम हो जाती है, मिट्टी का कटाव कम होता है, जिससे हमारी भूमि उपजाऊ होती है और मिट्टी के कण बिखरते नहीं है। अगला आता है हरी खाद के प्रयोग से मृदा जनित रोग की होने की संभावना कम होती है। अगर इस हरी खाद का प्रयोग करें तो मृदा में जो रोग लगते हैं इनकी लगने की संभावना कम होती है। अगर हरी खाद का प्रयोग करने के बाद से हम धान की रुपाई करते हैं तो हमारा उपज और फसलों का विकास और वृद्धि अधिक होगा, जिससे भूमि उपजाऊ एवं अधिक उत्पादन क्षमता युक्त हो जाती है। बस आज का टॉपिक यही रहा। कृषि से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।